एक्सेल के अंदर में हम फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं आज से आपका फॉर्मूलेज स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे आ रहे हैं क्या पढ़ लो जो पढ़ाना हो पढ़ लो, सब पढ़ाऊंगा चिंता मत करो, प्रोसेस से चलेगा। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर नंबर है, इनको सम करना है, तो हम यहाँ पे एक तरीका है कि हम इक्वल सम करते हैं और इसको सिलेक्शन करके एंटर मार देते हैं, सम आ जाता है। ठीक है। या दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरे तरीका है यहाँ पे कि हम इक्वल यहाँ लिखेंगे सम सॉरी माफ कीजिए सम नहीं, इक्वल यहाँ पे प्लस इसको सेलेक्ट किया प्लस इसको सेलेक्ट किया, ये क्या कहलाया, ये कहलाया मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। एक तो हम सम कर सकते हैं फॉर्मूले, एक जो भी फॉर्मूला आप कैलकुलेशन कर सकते हैं फॉर्मूले के जरिए, या दूसरा एक कर सकते हैं हम ऑपरेटर के जरिए। ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एक बार मैथमेटिकल ऑपरेटर हमारे होते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड पावर। ये एक्सेल में ऑपरेटर्स है। पावर ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे बारी आती है, कोई भी कैलकुलेशन करनी हो तो आप इससे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप जो है, एक तो यह है कि अगर मुझे मान लो डिवाइड करना है तो 360 यहाँ 10 लिख देंगे, तो मैं यहाँ पे 360 डिवाइड बाई 10 ऐसे कर दूँ, या फिर इक्वल 360 डिवाइड बाई 10 कर दूँ। तो फॉर्मूले के अंदर भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम ये जो तरीका हमने अपनाया उसमें क्या था, इसमें था आपका कि आप किसी सेल रेफरेंस को ले रहे हैं, मतलब कि एड्रेस को ले रहे हैं A4, जो कि बाद में अगर फॉर्मूला जब रन करेगा, आप एवलेट करके देखिए फॉर्मूले को रन करेगा तो A4 60 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसकी बात करें तो डायरेक्ट कन्वर्टेड है, तो डायरेक्टली एक बार कैलकुलेट करेगा एक ही स्टेप में। इसमें कितने स्टेप चलेगा, 3 स्टेप चलेंगे। ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि ये सेल से लिंक है, अगर मैं कल के डेट में चेंज करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा, बट इसके लिए इसके अंदर में जाके मुझे चेंज करने पड़ेंगे। तो सेल एड्रेस हम इसलिए लेते हैं। क्लियर है। अब मैथमेटिकल ऑपरेटर बात करते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेटर वहां पे यूज करते हैं कि आप किसी भी एक्सेल, जो हमारा एक्सेल है, एक्सेल पे होने वाले किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो आप, या फिर नोट जो भी आपके मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले को आप एक्सेल पे यूज कर सकते हो इस ऑपरेटर के माध्यम से। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा सकता हूं कि मान लीजिए कि आपके पास जो है एक मिनट 2 है, एक Q1 है एंड Q2 है। Q1 का सेल 500 है एंड Q3 300 है। मुझे इसका ग्रोथ निकालना है कि Q1 की अपेक्षा Q2 का क्या ग्रोथ है। नहीं, ग्रोथ परसेंटेज में। जैसे आपका आता ना कि आप पिछले महीने आपने 100 रुपये कमाया था, इस महीने आपने 110 रुपये कमाया, आपने कितना परसेंट ग्रोथ किया, 10% ग्रोथ किया ना। तो ग्रोथ निकालने का का फॉर्मूला एक्सेल में नहीं है भी, हमें पता नहीं है। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या कहती है कि Q2 माइनस Q1 इज डिवाइड बाई Q1, परसेंटेज निकालने के लिए इज मल्टीप्लाई बाई 100। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। मैथ में अगर नोट पर भी निकालना होगा तो इसी तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम इक्वल 300 माइनस 500 डिवाइड बाई 500। ठीक है। लेकिन रिजल्ट गलत दिया। रिजल्ट गलत क्यों दिया, क्योंकि हमने बोर्ड मास का मेथड अप्लाई नहीं किया है, मतलब कि इसको ब्रैकेट्स के अंदर में डाल सेपरेट नहीं किया, इससे बोर्ड मास का मेथड अप्लाई हो रहा है। एंटर मारिए। क्या
क्या जरूरत है ना, जरूरत है ना यहाँ पे, नहीं तो क्या होगा कि A9 को डिवाइड करके माइनस कर रहा है, A9 बाई A9 माइनस डिवाइड करके कर रहा है, अब उसको डिवाइड कर रहा है। देखिए आप यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए आप फॉर्मूला एवेलेट कीजिए। पहले B9 से रिजल्ट किया, फिर A9 से रिजल्ट किया, आप देख रहे 500 डिवाइड बाई 500, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रैकेट में कर दूंगा तो क्या होता है, पहले बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट का काम करता है, तो पहले यहाँ पे क्या करेगा, ये दोनों लेगा और फिर इसको माइनस करेगा, देन लास्ट प्रोसेस चलेगा, ठीक है। अब वापस हम परसेंटेज में, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे हम परसेंटेज पे क्लिक करते हैं वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। जहाँ पे डिवाइड परसेंटेज के लिए डिवाइड करना होगा वहाँ पे परसेंटेज के डिवाइड भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑलरेडी परसेंटेज जो है डिवाइडेड होता है 100 से, समझाया। अगर कोई और एग्जांपल मैं समझाऊंगा आपको, कोई और तरीके के कोई और एग्जांपल, तो चलिए और एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास पीएमटी का एक ये है आपका फॉर्मूला हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट का। 50,000 रुपये हमने 10% के ब्याज पे 5 सालों के लिए दे दिया, मुझे टोटल अमाउंट पता करना है कितना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए एक्सेल वर्कशीट में फॉर्मूला है बट मुझे पता नहीं, तो नॉर्मल हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, मतलब हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या कहता है P फॉर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय क्या बोलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला बताओ ना। R1 प्लस R डिवाइड बाई N पावर ऑफ 100 नहीं होता है, 100 परसेंटेज के लिए होता है, ठीक है ना। T पावर ऑफ T मल्टीप्लाई बाई N, N क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली कैलकुलेट होता है, कुछ ईयरली भी करते हैं, कुछ क्वार्टरली भी करते हैं, कुछ हाफ ईयरली भी करते हैं, ठीक है ना, कुछ डेली भी करते हैं। बैंक डेली देता है पैसा, बैंक के सेविंग अकाउंट पे ब्याज डेली का चलता है, तो ब्याज बढ़ गया। पहले अकाउंट में पहले अकाउंट्स के जब सालाना होते थे ना, ब्याज आते थे 200 300 400, अब तो 1000 1500 आ रहे हैं। आरबीआई ने बोल दिया डेली बेसिस पे लगेगा। पहले क्या होता था, क्वार्टरली होता था, क्वार्टरली में देखा जाता है कि क्वार्टर एंड में कितना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैक्सिमम कितना पैसा था और मिनिमम कितना पैसा था, उसके कुछ लगाता था प्रिंसिपल का फॉर्मूला, उससे निकाल के देता था। तो आपने पैसे ज़्यादा दिन छोड़े, आपने पैसे डाल के निकाल लिए तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं। आपने 1 लाख रुपया डाल के निकाल लिया, कोई बेनिफिट नहीं। अब क्या है कि आपने 1 लाख रुपया डाल के 1 महीने 1 दिन के लिए छोड़ दिया, तो 1 लाख का 1 दिन का ब्याज लग जाएगा आपका बैंक से। आप अब ब्याज बढ़ गए हैं, अच्छा आता है ब्याज सेविंग। अरे मुझे आज तक पता नहीं था कि सेविंग अकाउंट पे भी ब्याज मिलता है, मुझे पिछले साल पिछले साल से नहीं मिलता, तो क्वार्टरली आता है, हाफ नहीं क्वार्टरली आता है, बैंक पर डिपेंड करता है। वो आपके पास आएगा हाफ ईयरली, लेकिन कैलकुलेट डेली बेसिस के पे होता है। मैं ऐसा नहीं कि हर दिन आपको क्रेडिट करते रहेगा, ठीक है ना, वो डेली बेसिस कैलकुलेशन और डेली बेसिस पे होता है। तो ये फॉर्मूला चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। एन क्या है, नंबर ऑफ पेमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 100 कर सकते हो, पेमेंट पर इंटरवल। तो ये हमारा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। अब इसको साबित करना है, मैं इसको इस पे लगाना है, तो इतना लंबा फॉर्मूला एक बार तो लगेगा नहीं, तो इसको हम तोड़ के लगाएंगे। कैसे लगाएंगे तोड़ के, 1 यहाँ पे छोड़ते, 8 डिवाइड बाई n है, तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाई n मतलब कि 12। 1 प्लस 8 इक्वल 1 प्लस a हो गया, ठीक है। देन 55 मल्टीप्लाई बाई 6
12 सॉरी 60 आ गया, देन पावर हो गया एन इसकी प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अलग अलग कैलकुलेट कर दिया ना हमने, तोड़ के अलग अलग हिस्सों में कर दिया ना। अब इस देखो यहाँ पे पहले इस हिस्से को पूरा किया, आर डिवाइड बाई एन कर दिया, आर रेट है, एन 12, यहाँ पे 12 कर लो ना एन, ठीक है। तो आर डिवाइड बाई एन हो गया, उसके बाद 1 प्लस आर डिवाइड बाई, आर डिवाइड बाई एन है, इसमें 1 प्लस कर दिया, फिर आता है टी मल्टीप्लाई बाई एन, तो 5 × 60 12 60 आ गया। देन आता है पावर ऑफ, इसका पावर ए, तो मैंने 60 का इसमें इसका पावर 60 निकाल लिया, ये आ गया। फिर जो पूरा रिजल्ट आया, ये जो पूरा रिजल्ट आया इसका मल्टीप्लाई पी, तो मल्टीप्लाई पी कर दिया। अब इसको सत्यापित करना है कि ऐसा हो सकता है, तो चलो सत्यापित करते हैं। कैसे करोगे सत्यापित, प्रूफ कैसे करोगे, चलिए प्रूफ करते हैं। 50,000 है, ठीक है ना। पहले 10% का मंथली चल रहा है, डिवाइड बाई 12, एक में 10% ईयरली है तो मंथली में होगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो एक महीने में ब्याज आया, तो मंथ के आखिरी में क्या आ गया, ये आ गया। अगले महीना जो ब्याज चलेगा वो 50,000 पे नहीं चलेगा, इस पे चलेगा। ये कब तक चलता रह जाएगा, 60 महीने तक, तो 60 महीने तक चलेगा। आ गया 82,265 हो गया 45। एग्जैक्ट है फॉर्मूला मेरा, गलत तो नहीं है। इसको 1 में सत्यापित कर दिया ना मैंने आपको। रेट सबका सभी सेम ही है, बस आपका ये बढ़ते चल जाता है ना। ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज है, ब्याज लगता है कि एक इंटरवल पे आपका ब्याज आपके इसमें क्या बोलते हैं आपके टोटल में, आपके प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत यही होती है कि एक इंटरवल होता है, चाहे मंथली हो, डेली हो या ईयरली हो, क्वार्टरली हो, इस सब पे एक में आपका जुड़ जाता है, ठीक है। तो हमने इसका, अब प्रॉब्लम आती है, अब यहाँ पे एक नई चीज आता है फॉर्मूला मर्जिंग, कि इतना लंबा तो मुश्किल है, मुझे एक सेल में चाहिए। तो आप क्या करो कि इसको अलग अलग आपने कैलकुलेट कर लिया, अब इसको एक सेल में मर्ज करना है। कैसे मर्ज करेंगे, इसको सेलेक्ट करके कॉपी किया, एस्केप मारा, B20 था, B20 के अंदर गया, ब्रैकेट ओपन किया और इसके बीच में कर्सर ले जाया, अब B20 का फॉर्मूला B20 पे पेस्ट मार दिया, ठीक है। B20 अब आज़ाद हो गया, इसको डिलीट कर सकता हूँ मैं। फिर यहाँ पे आते हैं, ये क्या है हमारा, जो कॉपी करके एस्केप मार दिया, ये कौन सा है आपका C20 है। अब C20 क्या है, C20 यहाँ पे है, तो C20 को हम उसके जगह पे उसका फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर में डाल देते हैं, पेस्ट कर दिया, एंटर मार दिया। अब C20 को डिलीट कर सकते हैं। देन D20 कॉपी, एस्केप मार के बाहर आ गया। फिर यहाँ पे आते हैं, D20 के जगह पे D20 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अगेन इसको पूरा कॉपी किया, एस्केप मार के बाहर आया, और जहाँ पे E20 था, E20 को डिलीट करके E20 के जगह पे हम E20 का फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इकट्ठा इसको लगाते तो आपको थोड़ा सा ब्रैकेट का चक्कर हो सकता था। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये तो हम ऐसे कर सकते थे, थोड़ा दिक्कत होता है, कर सकते थे, इतना लंबा फॉर्मूला लिखने की जरूरत क्या है, हम कर सकते थे। मतलब इतना अलग अलग तोड़ के लिखने में, टाइम वेस्ट करने में जरूरत क्या था। 6 होता है ना, शिफ्ट के साथ 6, ठीक है। तो अब अगली जो एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं उस पर आपका समय, आप एग्री करोगे कि फॉर्मूला मर्जिंग द इम्पोर्टेंट पार्ट। इसको तो इसमें तो दिक्कत हो सकती थी, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट बोलेंगे हम इसे लगा सकते हैं, दिक्कत की क्या जरूरत था। लेकिन अगली एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं भी नहीं बता सकता, मुझसे भी एक्सपर्ट बंदा नहीं बता सकता, नहीं करके दिखा सकता। हमें निकालना है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मान लीजिए एक प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है
वो है मैन्युफैक्चरर कॉस्ट 50 रुपीज़ पड़ता है, ठीक है। अब इसको मार्केट में लेके जा रहा है, देखिए तो मार्केट में 5% का कमीशन रख के देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि उसको जो खरीद पड़ता है उस पर 10% का कमीशन रख के किसको देता है, होलसेलर को। होलसेलर अपने खरीद पे 15% की प्रॉफिट रख के किसको देता है, रिटेलर को। होलसेल वाला रिटेलर आता है ना, उसके बाद रिटेलर 20% कमीशन रख के किसको देता है, कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर प्राइस MRP हो गया आपका। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाई 5 आ गया, 2.5 रुपये कमीशन रखा एक प्रोडक्ट पे, तो उसको 52.50 पे किसको खरीद पड़ा, डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया कि अपनी खरीद पे मतलब 52.50 पे उसने 10% निकाला और इस पे दे दिया होलसेलर को। तो होलसेल कितना पड़ा, 57 का पड़ा। होलसेलर क्या करेगा कि इस 57 रुपीज़ का 15% निकालेगा और वो दे देगा किसको, रिटेलर को। तो रिटेलर को 66 रुपये में पड़ा। रिटेलर क्या करेगा, 66 रुपये का 20% निकालेगा, ठीक है, और दे देगा कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर कितने का पड़ा, 79 का। मतलब 50 रुपये का सामान 80 रुपये के दाम में मार्केट में बिका। 79 पॉइंट कुछ 80 मानो ना। अब पता चला महंगाई कैसे बढ़ती है। खामा खा मनमोहन सिंह को दोष दे देते, बेचारा कुछ बोलता भी नहीं था, बेचारा कुछ बोलता भी नहीं था। हाँ 20 से अगर आप इसको हटा दो, डायरेक्ट रिटेलर को पहुंचा दो, रिटेलर 5% रिटेलर लेगा ना सिर्फ। ठीक है, अब इसमें हमको करते हैं, इसको क्या करते हैं हम, इसको ये करते हैं एक सेल में। इतना लंबा कैलकुलेशन है, इसको मुझे एक में करना है। तो आइए करते हैं, हम C23 को डिलीट मारेंगे, इसमें लिखेंगे 5%, इसको डिलीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे D23 को डिलीट मारेंगे, इसमें लिखेंगे 10%, इसको डिलीट मारेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे 15%। इसमें क्या होता है कि अगर कहीं पे गलती हुआ तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप एक साथ लगाओगे कहाँ गलती हुआ पता करना मुश्किल हो जाता है। ओके, उसके बाद इसको कॉपी कीजिए, Ctrl+C एस्केप मारिए, यहाँ पे जहाँ C20 है इसको डिलीट मारिए, इसके जगह पे ब्रैकेट ओपन करके इसका फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इसको डिलीट कर सकते हो आप। देन इसको कॉपी कीजिए और प्लस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आइए C23 ब्रैकेट ओपन क्लोज, इस पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ भी है C25 C25 ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके बीच में कर्सर लेके जाओ और पेस्ट मारो, इसको डिलीट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आओ, इसको कॉपी करो, Ctrl+C एस्केप मारो, इस पे आओ, D23 ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके बीच में कर्सर ले जाओ और पेस्ट मार दो। देन इसको डिलीट करो। देन इस पे आओ, सेलेक्ट करो, Ctrl+C एस्केप मारो, ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके बीच में कर्सर रखो, पेस्ट करो, एंटर। फिर यहाँ पे D25 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब देखो रिजल्ट चेंज हो गया, देख लेना, ठीक है। अगर रिजल्ट चेंज होता है कि हमने गलती किया है कहीं पे, ठीक है। हाँ, इसको जाओ पूरे कॉपी करो, Ctrl+C एस्केप मारो, D25 ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके बीच में कर्सर रखो एंड पेस्ट करो, ठीक है। फिर अगेन इसको हटाओ, इसको Ctrl+C एस्केप मारो, इसके कर्सर बीच में रखो, E25 ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके बीच में कर्सर ले जाओ एंड पेस्ट करो, एंटर मारो,
देन E25 स्टार्ट ओपन, इसके बीच में कर्सर लेके जाओ एंड पेस्ट करो, देन इसको डिलीट कर सकते हो। वापस आइए यहाँ पे, इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल C एस्केप मारिए, फिर इसमें कर्सर रखिए, F25 बीच में कर्सर लेके जाइए एंड इसको पेस्ट कर दीजिए, एंटर, इसको डिलीट मारिए। दिस इज द फाइनली रिजल्ट। अब बताइए ये लिख पाओगे आप? मैं भी नहीं लिख पाऊंगा, मैंने ट्राई किया था 4-5 बार, गलती होने के बाद बड़ी मुश्किल से लगा था। तो यहाँ पे बेनिफिट होता है। ठीक है, ठीक है, आज समझ में? तो फॉर्मूला मर्जिंग का ये बेनिफिट होता है। नीरज जी समझ में आया? गिरीश जी, देखिए ये जो हाँ, ये जो चीज़ें मैंने बताया इसमें दो चीज़ें, एक तो हुआ कि आप किस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेटर को यूज कर सकते हो, ठीक है, दूसरा कि बड़े बड़े फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हो। आगे चल के ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। नीरज जी समझ में आया आपको सर? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है ना, ऐसे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं। मान लीजिए कुछ डेटा हम यहाँ पर रख लेते हैं। अब मुझे इस पर्टिकुलर डेटा जो मैंने अभी रैंड बिटवीन के फार्मूले से निकाले हैं, मुझे इसमें पता करना है जस्ट इतना ही कि क्या ये सारे के सारे इसमें से कौन सा डेटा ग्रेटर देन 50 है। जैसे इस तरह की कंडीशंस की बात आती है हमारे जहन में, सिर्फ इफ का फॉर्मूला गुजरता है। इफ का फॉर्मूला इस चीज़ के लिए बना है, इस ये बना है यहाँ पे, इसको ऑपरेटर बना है इसके लिए कि इसको सेलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 50। क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, जहां पे था वहां पे ट्रू आ गया। तो इफ जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे इफ में क्या लिखते हैं, इफ कि क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो यहाँ पे डी, नहीं तो यहाँ पे यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इफ का काम क्या है कि आपका जो कॉमा था, इफ का काम क्या है कि आपकी कंडीशन ट्रू होने पे कोई रिजल्ट अपीयर करेगा, नहीं होने पे कोई और रिजल्ट अपीयर करेगा। तो जो कंडीशंस है इसके जगह पे इफ बोलता है कि खाया तो आप ट्रू डालिए, नहीं तो आप फॉल्स डालिए। इफ कंडीशन डालने के लिए नहीं बोलता है। तो यहाँ पे हम दो फॉर्मूले को मिक्सअप कर रहे हैं, एक मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेटर को और एक आपका इफ को। तो इफ सीधे बोलता है कि मुझे जस्ट ट्रू एंड फॉल्स चाहिए, कंडीशंस नहीं चाहिए। लेकिन हम दो अलग अलग लगाने के बजाय हम इसी के अंदर ला देते हैं। तो याद रखिएगा कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इफ, ठीक है ना। इफ को हेल्प करता है लेकिन इफ का पार्ट नहीं है। तो इसी तरह से हमारे पास जो ऑपरेटर होते हैं वो होता है इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू साइन देख रहे हो, बेसिकली आप देखोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नॉट इक्वल टू का साइन ए होता है, बट वीवी एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सेल एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू इस तरह से लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन एंड लेस देन। जैसे बोला ग्रेटर देन लेस देन 50, मतलब 50 से बड़ा और 50 से छोटा, तो नॉट इक्वल टू 50। समझ गए? तो ये ऑपरेटर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कहीं भी। इसका रिजल्ट आपको ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। अगर ट्रू फॉल्स को चेंज करना है आपको तो उसके लिए हम इफ फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। उसके लिए क्या लगाते हैं,
इफ फॉर्मूला। अब बारी आती है आपको इफ फॉर्मूले पर, लेकिन इफ फॉर्मूला से पहले हम आपको जो है एक रिकॉर्डिंग देंगे जिसको आपको अपने घर पे इसको सुनना है, देन आपको हम इफ फॉर्मूला समझाएंगे। मेरी वेबसाइट में जाइएगा iptindia.com, वीडियो वाले सेक्शन में जाइएगा, यहाँ पे इफ कंडीशन, ठीक है, ये 49 मिनट्स का है इफ का फॉर्मूला। इस इफ फॉर्मूले का आपको पढ़ना है। ये लिंक आप लोगों को मैं भेज दे रहा हूँ, इसको आप ले लीजिए गिरीश जी, और इसको भी भेज देता हूँ मैं, कहाँ गया नरेंद्र भट्ट, ठीक है। तो इसको आप प्लीज़ देख लीजिए, एक बार कॉपी कर लीजिए लिंक को, वरना हट जाएगा ये।